दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग उतना ही ताकतवर है जितना आप उसे मानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारी याददाश्त, हमारी सोचने की शक्ति या फिर सीखने की क्षमता पहले से तय होती है। मतलब अगर किसी का दिमाग तेज है तो वो है ही, और अगर किसी का दिमाग धीमा है तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो कभी तेज नहीं हो सकता। लेकिन ब्रेक द लिमिट्स ऑफ योर ब्रेन नाम की ये किताब इसी सोच को तोड़ती है। यह हमें बताती है कि हमारा दिमाग किसी मशीन की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना ट्रेन करेंगे, उतना ही तेज और शक्तिशाली बनेगा। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर अपने ही बनाए हुए दायरे में कैद हो जाता है। हम मान लेते हैं कि हमारी क्षमता बस इतनी है और उससे ज्यादा कुछ करना हमारे बस में नहीं। जैसे अगर किसी को याद करने में दिक्कत होती है तो वो यही कह देता है कि उसकी मेमोरी खराब है। कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो कहता है कि उसकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन असली सच ये है कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह लगातार अपग्रेड हो सकता है। बस फर्क इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि उसे किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह से उसके असली पोटेंशियल को बाहर लाना है। लेखक बताते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत उसकी लचीलापन, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मतलब दिमाग किसी भी उम्र में खुद को बदल सकता है, नए पैटर्न बना सकता है और नई क्षमताएं सीख सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बचपन में ही दिमाग विकसित होता है और उसके बाद सब धीमा हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च साफ बताती है कि दिमाग हर पल बदलता रहता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें उसे बदलने के लिए सही तरीके अपनाने पड़ते हैं। किताब का इंट्रो हमें ये एहसास कराता है कि हम अपने दिमाग की असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के पास बेहद तेज रफ्तार कार है, लेकिन वो हमेशा उसे सिर्फ 30-40 की स्पीड पर ही चलाता है, तो कार की असली ताकत कभी सामने आएगी ही नहीं। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। हम सब ने उसकी स्पीड और पावर को खुद सीमित कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? असल में इसका कारण है हमारी मान्यताएं, बिलीव्स। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी चीज में दिक्कत है, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र सोचता है कि मैथ्स उसके बस की बात नहीं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग सच में मैथ्स को एक बोझ की तरह लेने लगता है। लेकिन अगर वही छात्र ये विश्वास कर ले कि वो मैथ्स सीख सकता है, तो उसका दिमाग खुद ब खुद नए रास्ते बनाने लगता है। लेखक हमें एक और दिलचस्प सच बताते हैं कि दिमाग को तेज करने के लिए सबसे जरूरी है सही सवाल पूछना। अक्सर हम गलत सवाल पूछते हैं, जैसे क्यों मैं इतना कमजोर हूं या क्यों मैं याद नहीं कर पाता। ऐसे सवाल दिमाग को सिर्फ निगेटिव दिशा में धकेलते हैं। लेकिन अगर हम सवाल बदल दें, जैसे मैं इस चीज को और अच्छे से कैसे याद कर सकता हूं, या मैं इसे आसान बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, तो दिमाग खुद ब खुद नए आइडिया देने लगता है। इंट्रो में ही ये किताब एक तरह से हमें झकझोर देती है। लेखक कहते हैं कि हम सबके भीतर एक सुपर पावर छिपी है, और वो है हमारा दिमाग। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे कितना इस्तेमाल करते हैं। आम इंसान अपने दिमाग की क्षमता का बहुत ही छोटा हिस्सा यूज करता है। जिस तरह एक मोबाइल फोन में ढेर सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन यूजर सिर्फ कॉल करने और मैसेज करने तक ही सीमित रहता है, वैसे ही इंसान अपने ब्रेन की ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेखक एक छोटी सी कहानी भी शेयर करते हैं। एक गांव में दो लोग रहते थे। दोनों ने अपने घरों के पास कुआं खोदना शुरू किया। पहला आदमी रोज मेहनत करता, लेकिन थोड़ी देर में हार मान लेता और नया गड्ढा खोदने लगता। उसने गांव में दर्जनों जगह गड्ढे खोद डाले, लेकिन किसी से पानी नहीं निकला। दूसरी तरफ दूसरा आदमी रोज उसी जगह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार पानी निकल आया। अब आप सोचिए, किसे असली नतीजा मिला? बिल्कुल उसी को जिसने एक दिशा में ध्यान और धैर्य रखा। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर हम बार बार हार मानकर रास्ते बदलते रहेंगे तो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम फोकस बनाए रखेंगे तो दिमाग चमत्कार कर सकता है। किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि लिमिट्स सिर्फ हमारी सोच में होती है, हमारे ब्रेन में नहीं। असली ब्रेक थ्रू तब होता है
जब इंसान ये मान लेता है कि उसका दिमाग असीमित है और उसे बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन से हमें दो बड़े सबक मिलते हैं। पहला ये कि हमारा दिमाग कभी भी स्थिर या सीमित नहीं है, वो हर पल बदल सकता है। और दूसरा, हमें अपनी सोच और मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि वही असली ताला है जो हमारे ब्रेन की ताकत को बंद करके रखता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग असल में असीमित क्षमता रखता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी हमारा ब्रेन खुद को लगातार बदल और अपग्रेड कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इसे ट्रेन कैसे करें। हमारी रोजमर्रा की आदतें, सोचने का तरीका और सीखने का पैटर्न ही तय करता है कि दिमाग कितना मजबूत होगा और उसकी असली क्षमता कितनी बाहर आएगी। लेखक बताते हैं कि दिमाग को ट्रेन करना एक जिम जैसा है। जिस तरह हम जिम जाकर धीरे धीरे अपनी बॉडी की मसल्स स्ट्रांग बनाते हैं, उसी तरह हमें दिमाग को भी एक्सरसाइज देना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक्सरसाइज शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। जब हम दिमाग को चुनौती देते हैं, उसे नए नए काम करने पर मजबूर करते हैं, तब असली विकास शुरू होता है। सबसे पहले किताब एक बेहद दिलचस्प बात पर ध्यान खींचती है, ध्यान, अटेंशन। लेखक कहते हैं कि ध्यान ही दिमाग की असली करेंसी है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, आपका दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगेगा। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर पल बंटा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, ये सब मिलकर दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। जब हम बार बार ध्यान भटकाते हैं, तो ब्रेन गहराई में जाकर काम नहीं कर पाता। इसीलिए पहला स्टेप है फोकस बनाना। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप सच में अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, तो रोज कुछ समय ऐसा निकालें जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर हो। ये पढ़ाई हो सकती है, नई स्किल सीखना हो सकता है, या फिर कोई पजल सॉल्व करना। धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने की आदत डाल लेगा। अब आती है दूसरी जरूरी चीज, याददाश्त, मेमोरी। हम सब ने ये अनुभव किया है कि कभी कभी हम छोटी सी बात भी भूल जाते हैं, लेकिन कोई पुराना गाना या बचपन की घटना तुरंत याद आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन याद रखने के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल करता है। जब हम किसी जानकारी को किसी तस्वीर, आवाज या भावना से जोड़ते हैं, तो वो जल्दी याद रहती है। किताब में लेखक हमें बताते हैं कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए मेमोरी तकनीक बेहद काम आती है। जैसे अगर आपको कोई लंबी लिस्ट याद करनी हो, तो उसे कहानी में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद करना है सेब, कुर्सी, मोमबत्ती, किताब, तो इन 4 शब्दों को जोड़कर एक अजीब सी कहानी बना लीजिए। एक सेब कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में मोमबत्ती थी और वो किताब पढ़ रहा था। अब देखिए, ये लिस्ट आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगी, क्योंकि आपने इसे इमेज और स्टोरी से जोड़ दिया। लेखक बताते हैं कि यही तरीका बड़े बड़े मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। वे जानकारी को विजुअल इमेज और लोकेशन से जोड़ते हैं, जिसे मेमोरी पैलेस भी कहा जाता है। यानी आप अपने दिमाग में एक घर या रास्ता सोच लीजिए और फिर जो भी चीज याद करनी है, उसे उस घर के अलग अलग कमरों या रास्ते के अलग अलग मोड़ों पर रख दीजिए। जब आपको याद करना हो तो बस उस घर में घूम आइए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब तीसरी जरूरी चीज आती है, सीखने की आदत, लर्निंग हैबिट। किताब हमें बताती है कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली तेज दिमाग वही होता है जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है। हर दिन कुछ नया सीखना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ब्रेन को एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो उस पर खरपतवार उगने लगती है, लेकिन अगर आप उस खेत में रोज कुछ न कुछ बोते रहेंगे तो वो उपजाऊ और हरा भरा रहेगा। ठीक यही हाल ब्रेन का है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर हम नई नई चीजें सीखते रहें तो वो हमेशा एक्टिव और तेज बना रहता है। अब यहाँ पर किताब हमें एक बेहद अहम नियम बताती है, छोटे कदम, बड़े बदलाव। अक्सर लोग सोचते हैं कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन सच ये है कि रोज के छोटे छोटे कदम ही
सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जैसे रोज 10 मिनट कोई नई भाषा सीखना, हर दिन एक पजल हल करना या किसी किताब का सिर्फ 5 पेज पढ़ना। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। लेखक एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी ने सोचा कि उसे मैराथन दौड़ना है, लेकिन वो बिल्कुल फिट नहीं था। अगर वो अचानक 42 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करता तो हार मान लेता। लेकिन उसने रोज सिर्फ आधा किलोमीटर दौड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे 1, 2, 5 और 10 किलोमीटर तक पहुंच गया। कुछ महीनों बाद उसने पूरा मैराथन दौड़ लिया। यही नियम दिमाग पर भी लागू होता है। छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे ब्रेन को सुपर पावर बना देते हैं। हमारा दिमाग बिना ट्रेनिंग के कमजोर पड़ता है, लेकिन सही ट्रेनिंग के साथ वो चमत्कार कर सकता है। फोकस बढ़ाना, मेमोरी तकनीक अपनाना और रोज नई चीजें सीखना, ये 3 बुनियादी स्टेप्स हर इंसान को अपनाने चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग सीमित नहीं बल्कि असीमित है, और उसे ट्रेन करने के लिए हमें फोकस, मेमोरी तकनीक और सीखने की आदत जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन किताब यहाँ पर हमें एक और बेहद अहम सच्चाई बताती है। आपका लाइफस्टाइल ही आपके ब्रेन की असली ताकत तय करता है। लेखक कहते हैं कि दिमाग किसी अलग दुनिया में नहीं रहता, वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, बीमार है या सुस्त है, तो आपका दिमाग भी कभी पूरी तरह से तेज और क्रिएटिव नहीं हो सकता। इसलिए ब्रेन की पावर को बाहर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल पर काम करना होगा। किताब में सबसे पहले बात आती है नींद, स्लीप की। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम सोने से वे ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि नींद की कमी आपके ब्रेन की सबसे बड़ी दुश्मन है। नींद वो समय है जब हमारा दिमाग सारी सीखी हुई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे लंबे समय के लिए स्टोर करता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो दिमाग अधूरा डेटा सेव करता है और आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि नींद की कमी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। यानी अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन 2 गुनी ताकत से काम करता है। इसके बाद आती है बात खान-पान, डाइट की। हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन वो शरीर की कुल ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। सोचिए, इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप गलत खाना खा रहे हैं, जैसे जंक फूड, ज्यादा शुगर, तैलीय चीजें, तो आपका दिमाग सुस्त और थका हुआ महसूस करेगा। लेखक सलाह देते हैं कि ब्रेन को तेज रखने के लिए हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जैसे अखरोट, बादाम, मछली, हरी सब्जियां और ताजे फल। ये सब दिमाग के लिए फ्यूल का काम करते हैं। तीसरा लाइफस्टाइल फैक्टर है एक्सरसाइज। आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज तो शरीर के लिए जरूरी है, दिमाग का इससे क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज्यादा ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है। इससे ब्रेन की कोशिकाएं ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। यही वजह है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनकी सोचने और याद करने की क्षमता ज्यादा तेज होती है। अब लाइफस्टाइल से आगे बढ़ते हैं सोचने की तकनीक, थिंकिंग टेक्निक्स की ओर। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी याद करने और रोजमर्रा के फैसले लेने तक ही करते हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए नए आइडियाज पैदा करना। इसके लिए किताब हमें एक आसान सा तरीका बताती है, व्हाट इफ तकनीक। मतलब हर चीज के बारे में सोचिए, अगर ये अलग होता तो क्या होता। जैसे अगर मोबाइल फोन का आविष्कार कभी ना हुआ होता तो दुनिया कैसी होती। अगर स्कूल का सिस्टम अलग तरह से बनाया जाता तो बच्चे कैसे पढ़ते। इस तरह के सवाल दिमाग को नई दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेन क्रिएटिव बनता जाता है। दूसरी ओर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर जानकारी पर सवाल उठाना और उसका विश्लेषण करना। आज की दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ है, सोशल मीडिया, न्यूज़, किताबें, हर जगह डेटा ही डेटा है। लेकिन असली समझदार वही होता है जो जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस पर सवाल करता है।
क्या ये सच है? इसके पीछे सबूत क्या है? इसके और क्या पहलू हो सकते हैं? जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका दिमाग शार्प हो जाता है और गलत फैसलों से बच जाता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, माइंडसेट। माइंडसेट। किताब में लेखक कहते हैं कि ब्रेन की असली लिमिट्स तो हमारी सोच बनाती है। अगर हम मान लें कि हमारी क्षमता बस इतनी है तो हम कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, यानी ये विश्वास करें कि हम सीख सकते हैं और हर दिन बेहतर बन सकते हैं, तो ब्रेन खुद ब खुद हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेखक एक छात्र का उदाहरण देते हैं। वो मैथ्स में बेहद कमजोर था और हर बार फेल हो जाता था। उसने मान लिया था कि मैथ्स उसके बस की चीज नहीं। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उसे समझाया कि उसका ब्रेन एक मसल्स की तरह है, जितना अभ्यास करेगा उतना मजबूत होगा। उस छात्र ने माइंडसेट बदला और धीरे धीरे रोज मैथ्स प्रैक्टिस करने लगा। कुछ ही महीनों में वही लड़का क्लास में टॉपर बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि असली जादू माइंडसेट बदलने में है। ब्रेन को तेज बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज या तकनीकें ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और माइंडसेट भी उतने ही जरूरी हैं। सही नींद, अच्छा खाना, नियमित एक्सरसाइज, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके ब्रेन को सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारा ब्रेन असीमित है। उसे ट्रेन करने के लिए हमें फोकस और मेमोरी तकनीक अपनानी चाहिए और साथ ही सही लाइफस्टाइल और माइंडसेट भी बेहद जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम सीखने की स्पीड को कैसे बढ़ाएं? क्या वाकई कोई इंसान बहुत कम समय में ज्यादा सीख सकता है? किताब कहती है, हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और यही इस चौथे भाग का असली रहस्य है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग धीरे सीखते हैं क्योंकि वे गलत तरीके से सीखते हैं। हम बचपन से ही जानकारी को रटने, रोट लर्निंग की आदत डाल लेते हैं। हम किताब खोलकर बार बार वही लाइनें पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो याद हो जाएंगी। लेकिन असली ब्रेन साइंस कहता है कि रटना सबसे बेकार तरीका है। इससे दिमाग थक तो जाता है, लेकिन जानकारी लंबे समय तक टिकती नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? किताब हमें 3 बड़े नियम बताती है। पहला है एक्टिव लर्निंग, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा टीच टू लर्न। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप जानकारी को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उसके साथ खेलें, उसे सवालों में बदलें और उसे एक्टिव रूप से इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसे सिर्फ याद मत कीजिए। खुद से सवाल पूछिए, अगर मैं उस समय होता तो कैसा महसूस करता? अगर वो घटना न हुई होती तो क्या होता? इस तरह दिमाग जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है और सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन यानी जानकारी को तस्वीर में बदल देना। हमारा दिमाग विजुअल चीजों को टेक्स्ट से कहीं ज्यादा जल्दी और लंबे समय तक याद रखता है। यही वजह है कि हमें फिल्मों की कहानियां जल्दी याद रहती हैं, लेकिन किताबों की नहीं। लेखक कहते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीख रहे हों तो उसे किसी इमेज, डायग्राम या माइंड मैप में बदलें। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को डायग्राम में उतारें। इस तरह आपका दिमाग जानकारी को बहुत तेजी से पकड़ लेगा। अब आता है तीसरा नियम, टीच टू लर्न। इसे फेनमैन तकनीक भी कहा जाता है। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन कहते थे, अगर आप किसी चीज को सरल भाषा में समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे ठीक से सीखा ही नहीं। यानी अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे तुरंत किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। जब आप सिखाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को व्यवस्थित करता है, गैप्स को भरता है और उसे हमेशा के लिए स्टोर कर देता है। किताब हमें यह भी बताती है कि सीखने की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें स्पेस्ड रेपिटेशन तकनीक अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी जानकारी को लगातार बार बार पढ़ने के बजाय अलग अलग गैप में दोहराए। जैसे अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो उसे अगले दिन दोहराए, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। यह तरीका दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक्टिव करता है और जानकारी लंबे समय तक बनी रहती है। लेखक यहां एक दिलचस्प कहानी भी सुनाते हैं। एक लड़का था जिसे नई भाषा सीखनी थी, फ्रेंच। शुरुआत में उसने दिन रात किताबें रटने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं रहता था।
फिर उसने इन तकनीकों को अपनाना शुरू किया। वो हर नए शब्द को किसी तस्वीर से जोड़ता, उसे दोस्तों को सिखाता और गैप्स में रिपीट करता। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसने फ्रेंच इतनी अच्छी सीख ली कि फ्रांस जाकर वहां के लोगों से आसानी से बातचीत करने लगा। अब यहां पर एक और बेहद जरूरी नियम आता है, स्टेट ऑफ माइंड। लेखक कहते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति, मूड और इमोशन सीखने की स्पीड पर सीधा असर डालती है। अगर आप बोर या उदास मूड में पढ़ते हैं तो दिमाग जानकारी को पकड़ने में कमजोर होता है। लेकिन अगर आप मजे में, पॉजिटिव और खेल खेल में सीखते हैं तो दिमाग तेजी से सब कुछ सोख लेता है। यही वजह है कि बच्चे गेम्स खेलते खेलते जल्दी सीख जाते हैं। सीखने की स्पीड बढ़ाने के लिए किताब हमें पोमोडोरो टेक्निक भी सुझाती है। इसमें आप 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4 बार ऐसा करने के बाद 15-20 मिनट का बड़ा ब्रेक। ये तरीका दिमाग को थकने से बचाता है और लगातार सीखने की स्पीड बनाए रखता है। लेखक यह भी कहते हैं कि आपको सीखते समय मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल चलाना और पढ़ाई करना। लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि मल्टीटास्किंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। जब आप एक ही समय में कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बार बार शिफ्ट होता है और सीखने की स्पीड आधी रह जाती है। इसलिए अगर आप सच में सुपरफास्ट लर्निंग चाहते हैं तो एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जिस माहौल में आप सीखते हैं वो भी आपकी स्पीड पर असर डालता है। अगर आपके आसपास शोर है, नोटिफिकेशन बज रहे हैं या माहौल गड़बड़ है तो दिमाग कभी गहराई से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप शांत और व्यवस्थित जगह पर सीखते हैं तो दिमाग बहुत तेजी से जानकारी को पकड़ लेता है। सबक यही है कि सीखने की स्पीड बढ़ाना किसी जादू की तरह नहीं है। ये एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। एक्टिव लर्निंग, विजुअलाइजेशन, टीच टू लर्न, स्पेस्ड रेपिटेशन, पोमोडोरो टेक्निक, ये सब मिलकर आपके दिमाग को एक सुपर लर्निंग मशीन बना सकते हैं। दिमाग की असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं छुपी होती कि आप कितनी तेजी से गणित हल कर सकते हैं या कितनी जल्दी कोई जानकारी याद कर सकते हैं। असली ताकत इस बात में होती है कि आप उन चीजों को कितनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक साधारण इंसान भी अगर अपनी क्रिएटिव पावर को सही दिशा दे तो वह वैज्ञानिक खोज कर सकता है, नया बिजनेस खड़ा कर सकता है या ऐसी कला रच सकता है जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, जबकि सच यह है कि हर इंसान के दिमाग में क्रिएटिविटी का सोता बह रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सोते को बाहर निकाल पाते हैं और कुछ लोग उसे भीतर ही दबाकर रखते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाने का पहला तरीका है दिमाग को सीमाओं से बाहर निकालना। जब भी आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश करें तो उस पर केवल एक ही नजरिए से मत सोचिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके सामने यह समस्या आई कि आपको किसी भीड़-भाड़ वाले शहर में ट्रैफिक से बचकर समय पर ऑफिस पहुंचना है। एक साधारण सोच कहेगी कि जल्दी निकल जाओ या नया रास्ता पकड़ लो, लेकिन क्रिएटिव सोच कहेगी क्यों ना वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट कर दूं या क्यों ना ऐसा काम करूं जिसे ट्रैफिक की वजह से समय पर पहुंचने पर निर्भर ही न होना पड़े। यही वह मोड़ है जहां इंसान औसत से महान बनता है। दिमाग की क्रिएटिव पावर को बढ़ाने का दूसरा तरीका है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी चीज को देखकर तुरंत सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, आपका दिमाग खुद ब खुद नए नए रास्ते ढूंढने लगता है। बच्चों में यही खूबी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वे हर चीज पर सवाल पूछते हैं। ये क्यों है? ये कैसे होता है? अगर ऐसा हो जाए तो? लेकिन बड़े होते होते समाज हमें सिखा देता है कि इतना मत सोचो, फालतू सवाल मत पूछो। यही वह पल है जब हमारी क्रिएटिविटी दबने लगती है। अगर आप अपनी असली क्षमता जगाना चाहते हैं तो फिर से बच्चा बन जाइए। हर चीज को सवालों की नजर से देखिए और उन सवालों के जवाब खोजने की हिम्मत कीजिए। तीसरा रहस्य है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। कल्पना वह ताकत है जो हकीकत बनने से पहले हर सपने का पहला कदम होती है।
राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, तभी आज हम हवाई जहाज में सफर करते हैं। थॉमस एडिसन ने रोशनी की कल्पना की, तभी आज रात का अंधेरा हमें डराता नहीं है। कल्पना को मजबूत करने के लिए आपको खुद को दिन में सपने देखने की अनुमति देनी होगी। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो आपका दिमाग डर में जकड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचने लगेंगे कि क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, तो आपका दिमाग डर में जकड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचने लगेंगे कि क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, तो आपका दिमाग रास्ते बनाने लगेगा। यही पॉजिटिव इमेजिनेशन दिमाग की क्रिएटिव पावर को सबसे ज्यादा तेज करता है। अब बात करते हैं दिमाग की मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ की। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस तभी काम आती है जब आप मानसिक रूप से मजबूत हों। अक्सर लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं और अपनी सोच की पावर खो देते हैं। लेकिन मानसिक ताकत बनाने का राज है रेजिलियंस। इसका मतलब है गिरकर भी उठना, हारकर भी दोबारा कोशिश करना और असफल होकर भी मुस्कुराना। जब आप असफलता को अपने खिलाफ एक हमला न मानकर उसे सीखने का मौका मानने लगते हैं, तब आपका दिमाग और भी मजबूत होता जाता है। मानसिक ताकत का एक और हिस्सा है फोकस। आपका दिमाग लाखों ख्यालों से भरा होता है, लेकिन अगर आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करके केवल उसी पर ध्यान लगा दें जो सच में आपके लिए मायने रखता है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सोचिए, एक सूरज की किरणें जब बिखरी रहती हैं तो केवल रोशनी देती हैं, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस से होकर फोकस होती हैं तो आग लगा देती हैं। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। अब आते हैं आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर। दिमाग की असली सीमा तब टूटती है जब आप खुद को काबू में करना सीख जाते हैं। ज्यादातर लोग प्रेरणा, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा एक मूड है जो कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर आप केवल प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप आधे काम अधूरे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अनुशासन सीख लेते हैं तो बिना प्रेरणा के भी आपका दिमाग आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अनुशासन वह आदत है जो आपके दिमाग को मजबूती देती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। इसके अलावा दिमाग की सीमाएं तोड़ने के लिए आपको अपने माइंडसेट यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। जब तक आप यही मानते रहेंगे कि मैं इतना ही कर सकता हूं, तब तक आपका दिमाग उसी सीमा में बंधा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कहना शुरू कर देंगे, मैं और बेहतर कर सकता हूं, मैं और आगे जा सकता हूं, वैसे ही आपका दिमाग अपनी सीमाओं से बाहर निकलना शुरू कर देगा। ये वही सोच है जिसने एथलीट्स को ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर किया। ये वही सोच है जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया, और यही सोच आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दिमाग की असली पावर केवल पढ़ाई, याददाश्त या बुद्धि तक सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रेजिलियंस, फोकस और अनुशासन में छुपी है। जब आप इन सभी को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तब आपका दिमाग केवल एक मशीन नहीं रहता, बल्कि वह एक असीमित ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की सीमाओं से लड़ता है। बाहर की चुनौतियां तभी हमें हरा पाती हैं जब भीतर से हमारा दिमाग मान लेता है कि मैं यह नहीं कर सकता। यही वह सोच है जो हमें सपनों से दूर कर देती है। लेकिन जब इंसान अपने दिमाग की सीमाएं तोड़ना सीख लेता है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस किताब के आखिरी हिस्से में यही बताया गया है कि हमारा दिमाग केवल एक जैविक अंग, बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि यह एक अनंत संभावनाओं का ब्रह्मांड है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा दिमाग है, सवाल यह है कि आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। दिमाग की सीमाएं तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। दुनिया के हर महान इंसान ने, चाहे वह वैज्ञानिक रहा हो, कलाकार रहा हो या उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले खुद पर विश्वास किया। यही वह बीज है जिससे सफलता का पूरा पेड़ उगता है। दूसरी अहम बात है सतत सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। दिमाग उतना ही तेज और ताकतवर बनता है जितना आप उसे नए अनुभव, नए विचार और नई जानकारी से पोषण देते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे जंग खा जाता है।
लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प ले लें तो आपका दिमाग हमेशा युवा, चुस्त और सक्रिय रहेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन यानी अभ्यास। केवल ज्ञान होना काफी नहीं है जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करते। अगर आप किताबें पढ़ते रहेंगे लेकिन उनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे तो वे सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। लेकिन जब आप छोटे छोटे प्रयोग करने लगेंगे, नई आदतें अपनाएंगे, अलग तरह से सोचेंगे, खुद को चुनौतियों में डालेंगे, तब दिमाग सच में अपनी सीमाएं तोड़ना शुरू कर देगा। किताब यह भी सिखाती है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल केवल पैसा कमाने या पढ़ाई करने के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक टूल ऑफ लाइफ मानना चाहिए। यानी दिमाग का इस्तेमाल रिश्तों को बेहतर बनाने, खुश रहने, तनाव पर काबू पाने और दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। असली सफलता वही है जहां आपका दिमाग न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना दे। और आखिर में सबसे जरूरी है कभी हार न मानना, नेवर गिव अप। दिमाग तब तक सीमाएं तोड़ता रहेगा जब तक आप उसे हार मानने नहीं देते। अगर आप गिरकर फिर से उठते रहेंगे, असफल होकर भी कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर वह मंजिल हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना की है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सीमाओं में मत बांधिए, बल्कि इसे उड़ने दीजिए, सोचने दीजिए, सपने देखने दीजिए और उन सपनों को सच करने दीजिए। जब आप अपने दिमाग की असली ताकत पहचान लेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसी आपने हमेशा चाही है। और अब अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी मोटिवेशन देगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।